नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो गुलाम वंश के 50 बेहतरीन प्रश्नों के ऊपर होने वाला है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1206 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस शासक का सेनापति था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश की शुरुआती राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किसका दामाद था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, तुर्कान-ए-चहलगानी चालीसा दल का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1236 से 1240। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1240 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बलबन किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस सिद्धांत का पालन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दैवी अधिकार सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस नीति को अपनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रक्त और लौह नीति। अगला प्रश्न है, सिजदा और पायबोस की प्रथा किसने शुरू की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बलबन। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा किसने सबसे प्रभावी ढंग से की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब मिली? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1229 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी का टंका और तांबे का जीटल सिक्का किसने चलाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैकुबाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंत किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1290 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खिलजी वंश। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, बलबन किसके दरबार में पहले नायब था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किस मूल का था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तुर्क। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को किस युद्ध में पराजय मिली?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैथल। अगला प्रश्न है, बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कठोर दमन नीति। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के बाद सबसे पहले कौन सुल्तान बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रुकनुद्दीन फिरोज। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का शासन लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 84 वर्ष। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस पद की गरिमा बढ़ाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुल्तान। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने बंगाल पर पुनः अधिकार स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, बलबन ने गुप्तचर विभाग को किस उद्देश्य से मजबूत किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रशासन और सुरक्षा हेतु। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान ने किसे अमीर आखूर बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, याकूत। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस नगर को महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के समय इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, बलबन ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी सीमा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाख बख्श। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के अधिकांश शासक किस मूल के थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तुर्क। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की राजधानी मुख्य रूप से कौन सा नगर था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, बलबन के पुत्र का नाम क्या था जिसकी मंगोलों से युद्ध में मृत्यु हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुहम्मद। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराधिकार संघर्ष और कमजोर शासक। अगला प्रश्न है, 1290 ईस्वी में किसने गुलाम वंश का अंत कर खिलजी वंश की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका थैंक यू, क्योंकि मैं इसमें आपको सही कंटेंट दे पाया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करें। जय हिंद।